नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्रा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष के प्राय सभी ग्रंथों में 3, 6, 11 यानी कि त्रिषाढ़ाय भाव और उसके स्वामियों को पाप फलदायक माना गया है। सबसे आदर्श स्थिति होती है कि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हों और 3, 6, 11 में पाप ग्रह हों। जिसके केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष का सामना ना के बराबर करना पड़ता है, और यदि वह सफलता कि बुलंदियों को ना भी छू पाए तो उसका जीवन बड़े आराम से चलता रहता है और उसके जीवन में बाधाएं ना के बराबर आती हैं। जिस व्यक्ति का भाग्य स्थान यानी कि नवम स्थान और उसका स्वामी बहुत बलवान होता है, तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य के सहारे ही बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का भाग्य स्थान का स्वामी बलहीन हो और उसमें पाप ग्रह हों और केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह नहीं हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा? क्या वह कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा? ऐसा नहीं है। ऐसे में तीसरे भाव की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तीसरे भाव से देखे जाने वाली बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरे भाव से हम भाई बहनों का विचार करते हैं, टीम वर्क का विचार किया जाता है। आज के जीवन में सफल होने के लिए टीम वर्क की बड़ी आवश्यकता है। तीसरे भाव से हम जो है मानसिक अभिरुचि के बारे में विचार करते हैं। ये हमारे टैलेंट के बारे में बताता है। आज के टाइम में यदि व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके पास कोई यूनिक टैलेंट है तो भी वो सफल हो ही जाता है। तीसरे भाव से हम बातचीत की कला के बारे में भी विचार करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में विचार करते हैं। यदि आज के टाइम में किसी व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो ऐसा व्यक्ति भी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तीसरे भाव जो है हमारे कार्य करने की क्षमता के बारे में भी बताता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत देर तक बिना थके काम कर सकता है तो ऐसा व्यक्ति भी अपने कार्य के, अपने उद्यम के बल पे सफलता को प्राप्त कर लेता है। आज जो हम बात करेंगे वो तीसरे भाव के जो सबसे मुख्य कारक है उसके बारे में विचार करेंगे। तीसरे भाव का जो एक सिग्निफिकेशन है वो है पराक्रम। तीसरे भाव को हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। व्यक्ति के तीसरे भाव में पाप ग्रह होने से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है, हर चुनौती का डटकर मुकाबला करता है, विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और उसमें कुछ कर गुजरने की एक अजीब सी चाहत होती है, अजीब सी जिद होती है। परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करता है और वो अंत में अपनी पुरुषार्थ के बदौलत, अपनी कठिन मेहनत के बदौलत सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। ये व्यक्ति बहुत बड़े बड़े इन्वेंटर भी बनते हैं, बहुत बड़े स्पोर्ट्स स्टार भी जो है तीसरे भाव में पाप ग्रह होने से ही बनते हैं। आपने देखा होगा कि ये हारी हुई बाजी को जीतने की क्षमता रखते हैं। लास्ट बॉल पे सिक्सर मार के भी ये व्यक्ति मैच जीतने की क्षमता रखते हैं। थॉमस एडिसन जैसे व्यक्ति भी तीसरे घर में पाप ग्रह होने से ही बन पाते हैं। इनमें एक अजीब सी जिद होती है। ये जो है समुद्र में भी कश्ती में बैठ के भी अपनी नैया को पार करने की हिम्मत रखते हैं। यह कभी हार के डर से जो है लड़ना नहीं छोड़ते। कहा गया है कि हारता वो नहीं है जो हार जाता है, जो लड़ता ही नहीं है, जो हार के डर से लड़ना छोड़ देता है वह व्यक्ति जरूर हारता है। तो ये कभी घबराने वाले व्यक्ति नहीं होते। तो यदि केंद्र और त्रिकोण में पाप ग्रह हों और 3, 6, 11 में शुभ ग्रह हों तब तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो उसके जीवन में बाधाएं आएंगी नहीं, तो उसको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन केंद्र में और त्रिकोण में पाप ग्रह हों और 3, 6, 11 में पाप ग्रह ना हो, शुभ ग्रह हों, तो ऐसा व्यक्ति 3, 6, 11 में शुभ ग्रह हों और केंद्र त्रिकोण में पाप ग्रह हों तो ऐसा व्यक्ति जो है परिस्थितियों के आगे सरेंडर कर जाता है और वो लड़ने से पहले ही हार मान लेता है। वो मर मर के जीता है। वह अपने जीवन को कभी एंजॉय नहीं कर पाता, उसमें पुरुषार्थ की कमी रह जाती है। इसके विपरीत केंद्र और त्रिकोण में यदि पाप ग्रह हैं भी, लेकिन 3, 6, 11 में भी यदि पाप ग्रह हैं तो ऐसा व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानेगा। इसका अनुभव मैंने स्वयं अपनी कुंडली में किया है, कभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो तृतीय भाव में पाप ग्रह होने से व्यक्ति बहुत देर तक लगातार काम कर सकता है बिना थके।
ऐसे व्यक्ति आप कह सकते हैं कि 24 घंटे में से 20-20 घंटे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनमें लक्ष्य को प्राप्त करने की इतनी चाहत होती है, इतनी जिद होती है कि वे बहुत देर तक काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी लक्ष्य उनको असंभव नहीं लगता। वो जिद के पक्के होते हैं, और जिसमें कुछ हासिल करने की जिद है, बड़ी सफलता वही प्राप्त करता है। जिसके जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, हाथ पैर नहीं मारने पड़ रहे, ऐसे व्यक्तियों की जो है सफलता की गाथाएं नहीं लिखी जाती। जिसके पाप ग्रह होता है तीसरे घर में, ऐसे व्यक्ति जो है कुछ भी कर गुजरते हैं, और इन्हीं व्यक्तियों की जो है सक्सेस स्टोरी लिखी जाती है। तो केंद्र और त्रिकोण में कैसे भी ग्रह हों, लेकिन तीसरे भाव में पाप ग्रह हो तो व्यक्ति जो है अपने संघर्ष के द्वारा सब कुछ प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि अपन झुकेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों के आगे सरेंडर नहीं करते, हार नहीं मानते। तो तीसरे घर में पाप ग्रह जो है सफलता की गारंटी है। और यदि तीसरे भाव के स्वामी का संबंध दशम भाव से हो जाए, तीसरे भाव का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए, या 10वें भाव का स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए, या तीसरे और 10वें भाव के स्वामियों की कहीं युति हो जाए, या दृष्टि संबंध बन जाए, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से ही भाग्य को बनाता है। ऐसे व्यक्ति, उनको जीवन में अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से कुछ भी ना मिला हो सहयोग, माता पिता से सहयोग ना भी मिला हो, तो वो अपनी मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सेल्फ मेड भी कहते हैं। तो 3rd और 10th हाउस का जो संबंध है व्यक्ति को जो है सेल्फ मेड बनाता है। तो तीसरे भाव की हमारे जीवन में बड़ी भूमिका है। मित्रों, कुंडली में सभी 12 भावों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी एक ही भाव से हम अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो यदि आप अपने जन्म पत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।